बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारी नुमाइंदा सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक का शहरियों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद। गफलत बरतने वाले अफसरान से जवाब तलबी की जाए। DPO राना अब्दुल वहाब तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन और अहकामात की रोशनी में DPO राना अब्दुल वहाब की रोजाना की बुनियाद पर अपने दफ्तर में खुली कचहरी के दौरान 22 से ज़ायद शहरियों के मसाइल दरियाफ्त किए। DPO भावलपुर ने खुली कचहरी में तमाम साइलिन को बारी बारी तफसील से सुना और इनफरादी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को बजरिया फ़ोन कॉल बर वक्त कानूनी कार्रवाई और वापसी रिपोर्ट के अहकामात जारी किए, जबकि मुतअद्दिद SHOs को खुली कचहरी में तलब करके बराह रास्त जवाब तलबी की। खुली कचहरी में DPO राना अब्दुल वहाब ने मुतअद्दिद साइलिन की दरख्वास्तों पर इंक्वायरियों का हुक्म दिया। रिकवरी के मुकदमात में DPO भावलपुर ने तफ्तीशी अफसरान को हुक्म दिया है 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिकवरी करके मुद्दई मुकदमे के हवाले करके रिपोर्ट जमा करवाएं। DPO राना अब्दुल वहाब ने कहा है कि खुली कचहरियों का मकसद वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों के मसाइल को मेरिट पर बर वक्त हल करना और अवाम पुलिस के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा को मज़ीद मजबूत बनाना है। शहरियों ने DPO के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा है कि इनके मसाइल के फौरी हल के लिए बराह रास्त राब्ता एक खुश आइंद कदम है। तर्जुमान भावलपुर तहसील मैनेजर कोट चुटा मैडम जहरा रिजवान ने आज यूनियन कौंसल बस्ती फौजा का अचानक दौरा किया। इस मौके पर फील्ड मॉनिटरिंग ऑफिसर सैयद तकी शाह भी इनके हमरा थे। उन्होंने सफाई सुथराई के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया और अवाम में सफाई के हवाले से आगाही भी पैदा की। मजमूई तौर पर सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श पाई गई। उन्होंने सुपरवाइजर राना राइस और सैयद सफनैन अब्बास के मेहनत को सराहा और शाबाश दी। ताहम जहाँ कहीं मामूली मसाइल देखने में आए वहाँ इनके फौरी हल के लिए यकीन दहानी करवाई गई। खबर शामिल करते हैं ननकाना से। और न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अवैस सादी की रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट जिला ननकाना साहिब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत गवर्नमेंट गुरु नानक ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन ननकाना साहिब में नौजवानों खसूसन तलबात में बढ़ती हुई आबादी के असरात सेहत तालीम और जिम्मेदाराना तर्ज ज़िंदगी के हवाले से आगाही फराहम करने के लिए एक अहम सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री सेशन का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी करते हुए तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर ननकाना साहिब ताहिर अली ने खिताब किया, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरमा आसफा रशीद और वाइस प्रिंसिपल मोहतरमा साजिदा परवीन चौधरी ने खसूसी ताउन फराहम करते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। तकरीब में एक मालूमाती डॉक्यूमेंट्री पेश की गई जिसमें बढ़ती हुई आबादी के समाजी माशी और तालीमी असरात को मौसर अंदाज में उजागर किया गया, जबकि नौजवान नस्ल खसूसन तालबात के किरदार को नुमाया किया गया। अपने खिताब में ताहिर अली ने कहा है कि नौजवान पाकिस्तान का कीमती सरमाया है और ख़वातीन का तालीम किसी भी माशरे के मजबूत बुनियाद होती है। उन्होंने कहा है कि एक तालीम याफ्ता लड़की न सिर्फ अपने खानदान बल्कि पूरे माशरे की बेहतर रहनुमाई कर सकती है। उन्होंने दीगर इस्लामी ममालिक के साथ तकाबली जायजा पेश करते हुए कहा है कि वहाँ तो ख़वातीन ने तालीम सेहत और समाजी तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया और पाकिस्तान की नौजवान तलबात भी इसी जज्बे के साथ मुल्क की तरक्की में मौसर किरदार अदा कर सकती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हुकूमत पंजाब का ये इक़दाम नौजवानों में शऊर बेदार करने, जिम्मेदारी का एहसास पैदा करने और एक मतवाज़न खुशहाल और तरक्की याफ्ता माशरे की तश्कील की जानिब एक मुस्बत कदम है। शुरा ने इस सेमिनार को नहायत मुफीद बा मकसद और वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। खबर शामिल कहते हैं चन्नौर से DG पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा के हुक्म पर सेहत दुश्मन नासिर के खात्मा के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी रहेगा। फूड सेफ्टी टीमों का जिला भर में मिलावट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इलाका भर में 372 फूड पॉइंट्स यूनिट्स और दूध सप्लायर्स की चेकिंग की गई। 47 को 7,22,000 के जुर्माने आयद किए गए। कवानीन की खिलाफ वर्जी का कारोबार करने वाले 4 यूनिट्स बंद कर दिए गए। चनाब पुल पर 137 दूध सप्लायर्स के पास मौजूद 43,000 लीटर दूध की चेकिंग की गई, जिनमें से 7 सप्लायर्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। 4 मन से ज़ायद दूध, ऑयल और एक्सपायर अशिया तल्फ की गई। तल्फ करदा दूध में पानी की मिलावट और ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई। गंदे बदबूदार और फंगस ज़दा फ्रीजर्स में डेयरी और गोश्त इकट्ठा स्टोर किया गया था, जिस पर दुकानदारों को मौके पर जुर्माने आयद किए गए। इस मौके पर तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि DG पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा के हुक्म पर मिलावट माफिया की सरकूबी के लिए सरतोड़ कोशिश करते रहेंगे। मामू कांचन तहसील बनाओ तहरीक के चेयरमैन चौधरी रिजवान कहलू और सदर उस्मान कहलू ने कहा है कि समाजी और फलाही खिदमत को ज़िंदगी का मकसद बना लिया, क्योंकि ये खिदमत किसी इबादत से कम नहीं। इसी नज़रिया के तहत वालिदैन के नाम पर शमशाद असलम फाउंडेशन कायम की है, जिसके ज़ेरे इंतज़ाम मामू कांचन शहर और महलका 80 देहात में वाटर फिल्टर प्लांट लगाए जा रहे हैं। फैसलाबाद की सब तहसील मामू कांचन से हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल किची की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल के रोज़ शमशाद असलम फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल 509 गाँव में मामू
मामूकांजन में वाटर फिल्टर प्लांट का बेगम शमशाद असलम ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर स्कूल स्टाफ, मीडिया नुमाइंदगान और दीगर शख्सियात भी वहाँ मौजूद थी। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए तहरीक मनहाजुल कुरान के ज़िले नाज़िम प्रोफेसर दस्तार कैसर ने कहा है कि समाजी और फलाही खिदमात के हवाले से काहलू बरादरान की खिदमात बाइसे तहसीन है। खेलों के मैदानों में वो नौजवान खिलाड़ियों, तालीम के मैदान में तलबा तलबात की हौसला अफजाई करते नजर आते हैं। गान, गरीब, नादार और बीमार अफराद की माली मदद भी इनके मंशूर का हिस्सा बन गया है। इलावा अजीम मामूकांजन को तहसील बनवाने के हवाले से भी इनकी गिरां कदर काविश जारी है। अब उन्होंने मामूकांजन के इलाका के लोगों को पीने के साफ पानी की फराहमी का मंसूबा बनाकर इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, जिसका इफ्तिताह आज इस स्कूल से कर दिया गया है। इस मौके पर प्रिंसिपल फरखंदा खुर्शीद ने अपने स्टाफ और तलबात की तरफ से वाटर फिल्टर प्लांट लगवाने पर काहलू बरादरान का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ इन्हें और इनकी वालदा मोहतरमा बेगम शमशाद असलम को खिदमत के एतराफ़ पर शील्ड्स दी। तकरीब में तलबात ने टैबलो भी पेश किए। इस मौके पर काहलू बरादरान ने कहा है कि इस वक्त साफ पानी की फराहमी इंतहाई अहम मसला बन चुका है। आलूदा पानी पीने से ही लोगों की अक्सरियत मौजी बीमारियों में मुब्तला हो रही है। इसी नजरिए के तहत फलाही काम की इब्तिदा साफ पानी की फराहमी से की है और वो शमशाद असलम फाउंडेशन के तहत शहर और मलका असी देहात में वाटर फिल्टर प्लांट्स लगवा रहे हैं, जिनमें से 7 से पानी की फराहमी शुरू है, जो इंशाल्लाह 2027 तक मुकम्मल कर ली जाएंगे। अब शामिल करते हैं जिला उस्ताद मोहम्मद से हमारे न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार कुलाची की इस रिपोर्ट में। निसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और विमेन रेस कोर्स सेंटर की जानिब से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बाहमी तावन से नूर मैरिज हॉल में आम आवाम बिलखसूस खवातीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुफ्त कानूनी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद खवातीन को इनके बुनियादी हकूक से आगाह करना और इन्हें कानूनी मावनत तक रसाई फराहम करना था। तकरीब में मैडम नसरीन और मैडम नूर जहां मेमन ने खिताब करते हुए कहा कि माशरे में खवातीन को मुख्तलिफ समाजी कानूनी मसाइल जैसे घरेलू तशद्दुद, विरासती हकूक से महरूमी, बच्चों की कफालत, खुला हरासानी और शनाख्ती दस्तावेज़ात के मसाइल का सामना है और इन मसाइल के हल के लिए ऐसे प्लेटफार्म्स नहायत अहम हैं जहाँ खवातीन बिला खौफ अपनी बात रख सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि खवातीन की बाख्तियारियत के बगैर माशरे की तरक्की मुमकिन नहीं और इसके लिए कानूनी आगाही, तालीम और माशी खुदमुख्तारी बुनियादी स्तून है। कैंप के दौरान मुस्तनिद तजुर्बाकार वकला और माहिरीन कानून ने खवातीन हजरात को इनफरादी तौर पर सुना, इनके केसेस का जायज़ा लिया और मुफ्त कानूनी मशावरत फराहम की, जबकि कई केसेस को फौरी फॉलो अप के लिए रजिस्टर भी किया गया ताकि मुतासरा अफराद को अमली मदद फराहम की जा सके। इस मौके पर शुरका को ये भी बताया गया है कि वो अपने मसाइल के हल के लिए किन सरकारी गैर सरकारी इदारों से रुजू कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करवाने का तरीक़ाकार किया है और कानूनी कार्रवाई मराहल किस तरह तय किए जाते हैं। मज़ीद बरा खवातीन को हौसला अफजाई की गई कि वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें और एक दूसरे की मदद से मजबूत कम्युनिटी तश्कील दें। कैंप में नौजवानों की शिरकत को भी सराहा गया और इस बात पर जोर दिया गया कि नौजवान नस्ल को अमन, बर्दाश्त और कानून की पासदारी के हवाले से मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए ताकि एक पुरअमन और मुस्तफाना मुआशरा तश्कील दिया जा सके। शुरका ने इस इकदाम को बेहद सराहते हुए निसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, विमेन रिसोर्स सेंटर और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का शुक्रिया अदा किया है, जबकि मीडिया नुमाइंदगान, वकला, समाजी कारकुनान और सिविल सोसाइटी के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस अज़म का इज़हार किया कि ऐसे इकदाम का तसलसल न सिर्फ खवातीन के मसाइल के हल में मददगार साबित होगा बल्कि मुआशरे में इंसाफ, आगाही और हम आहंगी को भी फ़रोग़ देगा। हारूनाबाद फार्म 47 के पैदावार हुक्मरान अवाम में अपनी अहमियत खो चुके हैं और हुक्मरान नौशा दीवार पढ़ लें, अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और इनसे निजात चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर कौमी असम्बली अवामी MNA चौधरी खलील अहमद ने कहा है कि कप्तान को रिहा करके सियासत में कौमी किरदार अदा करने का मौका फराहम किया जाना चाहिए। गैर लानिया गैर जमहूरी हुकूमत ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। बिजली, गैस, पेट्रोल समेत आसमान से बातें करती महंगाई ने अवाम के जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल कर दिया है। दूसरा जुल्म ये कि रात 8 बजे लॉकडाउन पीरा फोर्स के सताए छोटे बड़े दुकानदार दुकानों के किराया अदा करने से कासिर हैं। चौधरी खलील अहमद ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि काश्तकार तबका ज़बूहाली का शिकार है और ज़राअत आखिरी सांसें ले रही है, जबकि हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है। किसान भूखा होगा तो पूरा पाकिस्तान भूखा सोएगा। अब भी वक्त है हुक्मरान होश के ना खुलें। चौधरी खलील अहमद ने कहा है कि अवामी हूँ, अवामी ही रहना पसंद है। मेरे दरवाजे हम वक्त अपने पराए की तमीज़ के बगैर सबके लिए यकसा खुले हैं। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ मेलसी इमरान खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी के नवाही इलाका बस्ती नेमत अली में मुकामी बासर ज़मींदार की ज़ेर इंतज़ामिया से सासबाज होकर मेहनत कश हाजी मोहम्मद शेर के मकान पर कब्जा की कोशिश। मेहनत कश हाजी मोहम्मद शेर का अहले इलाका के हमरा एहतजाजी मुजाहरा। तफसील के मुताबिक नवाही इलाका बस्ती नेमत अली में मेहनत कश हाजी मोहम्मद शेर ने अहले इलाका हमरा एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया कि 35 साल से बस्ती नेमत अली में रिहाइश पजीर है। मुकामी बासर ज़मींदार बाबर खान वगैरह इनके घर पर कब्जा करना चाहता है, जबकि मेरे घर की ज़मीन नंबरदार
मोहम्मद अजमल खान जोया की मलकीती ज़मीन और हम इनके मज़ीरे हैं। 35 साल से रहाइश पजीर हैं। मुकामी बासर ज़मींदार बाबर खान वडेरा रोड के फ्रंट पर हमारा घर होने की वजह से हमारे घर और दुकानों पर कब्जा करना चाहते हैं। सिविल अदालत और एडिशनल सेशन जज की अदालत में बाबर खान वगैरह केस आ चुके हैं। अब जिला इंतजामिया से साज़बाज़ होकर हमें घर से बेघर करने की मां पर आला हुकाम नोटिस लें और हमें इंसाफ फराहम करें ताकि हम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। औरंगाबाद इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर और वाइटल ग्रुप में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कामरान की क़यादत में एक आला सतही वफ़द ने वाइटल टी फैक्ट्री का दौरा किया, जहां फैक्ट्री इंतजामिया की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फैक्ट्री मैनेजर मोहम्मद जाहिद, प्रोडक्शन मैनेजर चौधरी महबूब, जबकि राव उमर सईद और ताहिर तोगीडवी ने वफ़द को फैक्ट्री के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली दौरा करवाया। हमारी नुमाइंदा खुसूसी अलरका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक दौरा के दौरान जदीद मेयारी तरीक़ाकार और क्वालिटी कंट्रोल के इक़दाम से आगाह किया। दौरे के इख्तिताम पर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर और वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। इस मुआहदे का मकसद तलबा को सनती मैदान से जोड़ना, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स फराहम करना, रोजगार के मौके पैदा करना और तालीमी सनती इश्तराक को फ़रोग देना है। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कामरान ने कहा कि औरंगाबाद में इस मेयार के सनती सहूलत का क़याम खुशाइंद है और वाइटल ग्रुप की जानिब से मुकामी अफराद के लिए रोजगार के मौका पैदा करना काबिल तारीफ इक़दाम है। उन्होंने कहा कि मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा और चौधरी गुलाम मुर्तज़ा का विज़न काबिल तहसीन है और ये इश्तराक तलबा के लिए अमली मैदान में आगे बढ़ने के नए दरवाजे खोलेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये मुआहिदा तालीमी इदारों और सनत के दरमियान मजबूत राब्ता कायम करने में अहम किरदार अदा करेगा और तलबा को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने में मददगार साबित होगा। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ मेलसी इमरान खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक रुकन कौमी असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी महमूद हयात खान उर्फ टोची खान ने मोटरसाइकिल यूनियन सैयद सजाद शाह ग्रुप के नौमंतखब अहदेदारान से मुलाकात की। उन्होंने नौमंतखब सदर राव रियास हुसैन ज़िया, जनरल सेक्रेटरी मलिक करीम नवाज, सीनियर नायब सदर राना काशिफ समेत यूनियन के पूरी काबीना को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। इस मौके पर सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुहेल हुसैन नकवी, सरपरस्त आला मोटरसाइकिल यूनियन सैयद सजाद हुसैन शाह, हाजी मंजूर काशी, चेयरमैन शेख आसिफ, नायब सदर मुमताज़ चौधर, चौधरी आसिफ और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अख्तर भट्टा, राना तारिक एहसान भी मौजूद थे। महमूद हयात खान उर्फ टोची खान ने कहा कि मोटरसाइकिल यूनियन के नौमंतखब अहदेदारान की कामयाबी इस बात का सबूत है कि ताजुल रादी ने इनके क़यादत पर एक बार फिर से भरपूर एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सैयद सजाद हुसैन शाह की क़यादत में सदर राव रियास हुसैन ज़िया और इनकी पूरी नौमंतखब काबीना ताजों के मसाइल के हल और इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और यूनियन की मज़ीद मजबूती के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि ताजुल रादी किसी भी शहर के माशी तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और मोटरसाइकिल यूनियन जैसे इदारे ताजों के इत्तेहाद और फलाह बहबूद में अहम किरदार अदा करते हैं। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। अजमल जबेर की रिपोर्ट से। रीजनल पुलिस ऑफिसर भावलपुर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन की ज़ेर सदारत RPO ऑफिस में अर्दिल रूम का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस अफसरान एहलकारों की मुख्तलिफ महकमाना अमूर और अपीलों का जायजा लिया गया। अर्दिल रूम के दौरान 2 असिस्टेंट को ड्यूटी में गफलत बरतने पर महकमाना सजा देते हुए तंजली करके सीनियर क्लर्क बना दिया गया। एक सब इंस्पेक्टर को गफलत अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर ओहदे में तंजली करके ASI बना दिया, जबकि एक सब इंस्पेक्टर जो कि हेड कांस्टेबल बना दिया गया था, तसल्लीबख्श जवाब देने पर दोबारा इसे ASI और एक सब इंस्पेक्टर जो कि ASI हो चुका था को SI के ओहदे पर तरक्की दी गई है। इसी तरह एक कांस्टेबल की नाक़िस कारकर्दगी पर 1 साला इंक्रीमेंट रोक दिया गया है। मजीद बरा एक कांस्टेबल और 2 बर्खास्त कांस्टेबल्स के अपीलों को शायद की रोशनी में मुस्तरद कर दिया गया है। एक जबरी रिटायर्ड कांस्टेबल को नौकरी पर दोबारा बहाल कर दिया गया है। RPO भावलपुर ने इस मौके पर वाज़ेह किया कि महकमा पुलिस में एहतसाब और मेरिट को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा, जबकि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान एहलकारों की हौसला अफजाई जारी रखी जाएगी। खबर शामिल करते हैं भावलनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक भावलनगर सादात कॉलोनी में रासानी की वारदात, मोटरसाइकिल सवार तलबा का पर्स छीन कर फरार, 1000 रुपये नकदी और 3 मोबाइल ले उड़ा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। भावलनगर थाना सिटी B डिवीज़न भावलनगर की हदूद सादात कॉलोनी में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने झपट्टा मारकर तलबा का पर्स छीन लिया, जिसमें 45,000 रुपये नकदी और 3 कीमती मोबाइल फ़ोन मौजूद थे। फरुखाबाद की रिहायशी शाजिया कमल डॉक्टर मोहम्मद अमीन कौम मलिक ने पुलिस को दरख्वास्त है कि गुज़िश्ता रात तकरीबन 8 बजे वो फैमिली के हमरा पैदल सादात कॉलोनी जा रही थी कि पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार नामालूम शख्स आया और पर्स छीनकर फरार हो गया। पर्स में 2 अदद मोबाइल फ़ोन समेत मजमूई तौर पर 45,000 रुपये नकदी मौजूद थी। शोर वेला करने पर भाई मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद नासिर मौके पर पहुंच गए और मुलजिम का पीछा किया, तहां वो डिग्री कॉलेज रोड की तरफ फरार होने में कामयाब हो गया। थाना सिटी B डिवीज़न पुलिस ने मुद्दई की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी।
खबर शामिल कहते हैं हाफिजाबाद से हमारे न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद थाना सदर पिंडी भटिया पुलिस की कार्रवाई 6 साल अब्दुल्ला के अगवा और कत्ल में मुलव्वस मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक मुलजिम ने गुज़िश्ता शब 6 साल बच्चे को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। DPO हाफिजाबाद कामरान हमीद ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए जायब कुआ का दौरा किया और वाकिन को मुकम्मल ताउन और इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। DPO ने SDPO सर्कल पिंडी भटिया की निगरानी में मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी थी। SDPO सर्कल पिंडी भटिया की सरबराही में पुलिस टीम ने बर वक्त मुलजमान का सुराग लगाया और गिरफ्तारी के लिए इलाका भर में नाकाबंदी कर दी। चक साबू के करीब पटरी नहर पर नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस मुलाजमान ने गाड़ी की ओट लेकर जान बचाई और हक हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत इक्का दुक्का फायर किए। फायरिंग रुकने के बाद सर्च ऑपरेशन में एक मुलजिम मौके पर मुर्दा हालत में पाया गया जो कि अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हुआ। हलाक मुलजिम की शिनाख्त जफर हशमत के नाम से हुई है जो अगवा और कत्ल की मुकदमात में मतलूब था। हलाक मुलजिम का दूसरा साथी मौके से फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। खबर शामिल करते हैं भुआना से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक भुआना गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 2 में सालाना तकसीम नमात की पुरवकार तकरीब सदर भुआना प्रेस क्लब मुदस्सर हसन शेख, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रुबीना चौधरी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खावर अब्बास जप्पा तकरीब के मेहमान थे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 2 में सालाना तकसीम नमात की तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तलबात को नमाज से नवाजा गया। तकरीब में सदर भुआना प्रेस क्लब मुदस्सर हसन शेख, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रुबीना चौधरी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खावर अब्बास जप्पा और समाजी शख्सियत ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब के आगाज़ पर मौजूद मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई और इन्हें गुलदस्ते पेश किए गए। स्कूल के साज़ा और बच्चों ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। तकरीब के दौरान सालाना इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत की रिपोर्ट के मुताबिक फाजिलपुर में अमन अमान के क़याम और अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में SHO थाना सिटी फाजिलपुर गुलाम अब्बास कुरैशी की कारकर्दगी काबिल तहसीन करार दी जा रही है। तफसीलात के मुताबिक SHO गुलाम अब्बास कुरैशी ने अपनी दयानतदारी, फर्शनासी और पेशावराना सलाहियतों के जरिए पुलिस और अवाम के दरमियान इत्मीनान की फ़िज़ा कायम की है। इनकी क़यादत में पुलिस टीम जराइम पेशा नासी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं जबकि शहरियों के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने के इकदाम भी किए जा रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि इनकी अनथक मेहनत के बायस इलाके में अमन अमान बेहतरी आई है जो एक मुस्बत पेशरफ्त है। अवामी समाजी हलकों ने SHO गुलाम अब्बास कुरैशी की खिदमत को सराहते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश किया है और उम्मीद जाहिर की है कि वो आइंदा भी इस जज्बे के साथ अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। खबर शामिल कहते हैं फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर सिविल डिफेंस अफसरान की मिली भगत से जिला भर में LPG डीलर्स और गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों की लूटमार अरूज पर पहुंच गई है। सिविल डिफेंस ऑफिसर अकील गुल हरमा LPG दुकानदारों से 10,000 भत्ता जबकि गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों से 30,000 रुपये महीना भत्ता खोरी जारी है। गरीब मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती में भी जारी 40 से ज़ायद फर्जी मुलाजमीन तनख्वाहें भी आला अफसरान की अयाशी पर खर्च। अफसरान की अयाशियों और लूटमार का सारा बोझ गरीब आवाम पर डाल दिया गया। अवामी समाजी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई। अवामी समाजी हलकों का सिविल डिफेंस ऑफिसर अकील गुल से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि अफसरान को खुश करने के लिए जुर्माने लगाए जाते हैं। अकील गुल के गैर कानूनी एहसास से करोड़ रुपए में चले गए। तहसील के मुताबिक राजनपुर में सिविल डिफेंस अफसरान की मिलीभगत से महंगाई का जीन अवाम के लिए वबाल जान बन चुका है। राजनपुर शहरियों और देहात में मौजूद सैकड़ों दुकानों से जबरदस्ती भत्ता वसूली की जाती है। जो दुकानदार ऑयल या एजेंसी मालिक भत्ता नहीं देता इनके खिलाफ फौरी झूठ पर मबनी कार्रवाई की जाती है। फिर इनसे रब्ता करके डील के बाद सामान वापस कर दिया जाता है और सील शुदा दुकान या ऑयल एजेंसी खोल दी जाती है। अपनी कारकर्दगी दिखाने और अफसरान को खुश करने के लिए सिर्फ फोटो सेशन किया जाता है और दुकान मालकान को डराने के लिए सील किया जाता है। फिर मालिक इनसे मुंह मांगी रकम वसूल करके खोल दी जाती है। गुज़िश्ता दिन के दौरान 17 दुकानें और 9 ऑयल एजेंसियों को सील किया गया है जिन्हें डील के बाद दोबारा खोल दिया गया। यही सिलसिला 6 माह से मुसलसल जारी है। जिला ने बताया कि जिला भर में 500 से ज़ायद LPG और गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों की सरपरस्ती सिविल डिफेंस ऑफिसर अकील गुल करता है और इसके कारिंदे हर शहर में जाकर फी दुकान से मुबैना 10,000 जबकि ऑयल एजेंसियों से 30,000 रुपये भी भत्ता वसूली करते हैं। तमाम दुकानें किसी भी हुकूमती हिदायत के मुताबिक काम नहीं करी हैं। तमाम ऑयल एजेंसियों के पैमाने भी कम हैं। वहाँ भी आवाम को लूटा जाता है। अवामी समाजी हल्के जुनेद खान, मोहम्मद अस्कर, राजा इस्माइल, तौसीफ अहमद, इमदाद हुसैन, तजम्मुल खान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर इमरान हुसैन रांझा से अपील की है कि सिविल डिफेंस अफसरान के लूटमार और करप्शन से बचाया जाए। दुकान मालकान ने भी इल्ज़ाम लगाया कि हर माह सिविल डिफेंस ऑफिसर ज़बरदस्ती भत्ता वसूल करता है। अगर रकम ना दी जाए तो हमारे खिलाफ झूठी कार्रवाइयाँ करके दुकानों को सील कर दिया जाता है। जब सिविल डिफेंस अफसर अकील गुल चांडिया से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा है कि आला अफसरान के अखराजात पूरे करने के लिए भारी जुर्माने लगाए जाते हैं। अगर जुर्माना ना लगाए तो अफसरान हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं।
शामिल कहते हैं हाफिजाबाद से हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद तर्जुमान फूड अथॉरिटी M2 सर्विस एरिया और काले की मंडी में क्रैकडाउन, एक मुकदमा दर्ज, 8 मारूफ फूड पॉइंट्स को 1,55,000 के जुर्माने आयद, एक मुलजिम गिरफ्तार। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर पिंडी भटिया में 92 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 5 सैंपल लिए गए। नवाही इलाके काले की टिब्बा में दूध का सैंपल फेल होने पर कलेक्शन सेंटर बंद किया गया। साबिका दी गई हिदायत पर अमल दरामद न होने पर जुर्माने आयद किए गए। फूड पॉइंट्स पर मुलाजमीन की मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट सदम मौजूद पाए गए। शहरी बुनियादी एशिया की खरीद से कबल जांच पड़ताल यकीनी बनाएं। डीजी फूड अथॉरिटी जालसाज माफिया ज़्यादा मुनाफा की लालच में खुराक नहीं बीमारी फरोख्त करता है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर मियारी खुराक की यकीनी फराहमी के लिए मुसलसल चेकिंग जारी है। टंडोला यार से ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जगदीश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोला यार के करीब गांव हाजी मोहम्मद इब्राहिम नंधू के रिहायशियों ने स्कूल की इमारत की तबाह हाल होने और मरम्मत ना होने के खिलाफ सैकड़ों मर्दों और मासूम बच्चों के हमरा सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर गाँव वालों ने मुंतखब नुमाइंदों और जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा है कि हमारे मासूम बच्चे तालीम जैसे जेवर से महरूम हो रहे हैं, लेकिन कोई नोटिस नहीं लेने वाला नहीं है। एहतजाज की क़यादत करने वाले हाजी लुत्फुल्लाह दर्स, मोहम्मद इस्माइल दर्स, मुफ्ती मोहम्मद इसहाक दर्स, नंधू हफीजुल्लाह दर्स, हसीब दर्स और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारे गांव के स्कूल को बने तकरीबन 40 साल हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। छतें और दीवारें जगह जगह से गिर चुकी हैं, जिसके बायस स्कूल खंडर का मंजर पेश कर रहा है। गाँव वालों ने मजीद कहा स्कूल की बदतरीन हालत के बारे में हल्के के मुंतखब नुमाइंदों और जिले इंतजामिया को बार बार शिकायत की, लेकिन अफसोस कि अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इनका कहना था कि इमारत की खतरनाक होने की वजह से बच्चों को स्कूल भेजते हुए डर लगता है, जिससे तालीमी अमल बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत और महकमा तालीम के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गाँव हाजी मोहम्मद इब्राहिम नंधू के स्कूल की नई इमारत फौरी मंजूर करके बच्चों का मुस्तकबिल बचाया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। टंडोला यार से ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जगदीश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोला यार के करीब गाँव हाजी मोहम्मद इब्राहिम नंधू के रिहायशियों ने स्कूल की इमारत की तबाह हाल होने और मरम्मत ना होने के खिलाफ सैकड़ों मर्दों और मासूम बच्चों के हमरा सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर गाँव वालों ने मुंतखब नुमाइंदों और जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा है कि हमारे मासूम बच्चे तालीम जैसे जेवर से महरूम हो रहे हैं, लेकिन कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। एहतजाज की क़यादत करने वाले हाजी लुत्फुल्लाह दर्स, मोहम्मद इस्माइल दर्स, मुफ्ती मोहम्मद इसहाक दर्स, नंधू हफीजुल्लाह दर्स, हसीब दर्स और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारे गाँव के स्कूल को बने तकरीबन 40 साल हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। छतें और दीवारें जगह जगह से गिर चुकी हैं, जिसके बायस स्कूल खंडर का मंजर पेश कर रहा है। गाँव वालों ने मजीद कहा है कि स्कूल की बदतरीन हालत के बारे में हल्के के मुंतखब नुमाइंदों और जिला इंतजामिया को बार बार शिकायत की, लेकिन अफसोस कि अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इनका कहना था कि इमारत के खतरनाक होने की वजह से बच्चों को स्कूल भेजते हुए डर लगता है, जिससे तालीमी अमल बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत और महकमा तालीम के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि गाँव हाजी मोहम्मद इब्राहिम नंधू के स्कूल की नई इमारत फौरी मंजूर करके बच्चों का मुस्तकबिल बचाया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। असीं पाण खणी ईंदा आहियूं छॾे था अचूं। असां वटि तक़रीबन 100 खां वधीक ॿार आहिनि जेके असां प्राइवेट स्कूल में छॾिया आहिनि। मास्तर सिर्फ़ु हिकिड़ो ई आहे, उहो अमजद ख़ानज़ादा नालो आहे, टंडोला खां अचे थो। उन वीचारे खे असां खणी ईंदा आहियूं, वरी छॾे ईंदा आहियूं। ऐं डेली रेगुलर अचण वारो उस्तादु आहे, बीमारी हालति में उनखे असीं खणी ईंदा आहियूं। असांखे उस्तादु ॾिनो वञे सिंधी लैंग्वेज वारो, जेको सिंधी हुजे। ऐं हींअर काफ़ी जेके नयूं भर्तियूं थियनि उन्हनि मां ई असांखे उस्ताद ॾिना वञनि। ऐं उन खां पोइ मेन असांजी आहे इमारत बिल्डिंग जी। तव्हां हालति ॾिसंदा त काफ़ी मरतबा शागिर्द जेके चापर जेके किरिया आहिनि, हिन में काफ़ी मरतबा शागिर्द ज़ख़्मी थिया आहिनि। असांखे बिल्डिंग ॾिनी वञे। ऐं असांजो उस्तादु आहे न, उहा आहे उर्दू मीडियम, तो असांखे सिंधी मीडियम ॾिनी वञे, जीअं करे त असांजा हुते ॿार सही तरह ते पढ़नि। ऐं असांजा तक़रीबन जेके ॿार आहिनि असांजा सभु प्राइवेट में पढ़नि पिया। अगरि हिकिड़ो हिते आहे हिकिड़ो उस्तादु, अगरि 3-4 उस्ताद हुजनि त मलान जे ॻोठारा छोकिरा शागिर्द ईंदा हुआ हिते। तक़रीबन पहिरीं असांजो जेको दर्स उस्तादु हो साईं निसार, जेको उहो हींअर गुज़ारे वियो आहे। उन हूंदे तक़रीबन असां वटि 200 खां 250 छोकिरा ईंदा हुआ, मलान जे ॻोठ मां, ख़ासकेली जे ॻोठ मां, ऐं कुझु असांजा आर्यन कोली उहे बि ईंदा। हाणे उर्दू मीडियम में उस्तादु आयो आहे, उन करे हाणे केरु अचे कोन, उनखे उर्दू सम्झ में ई कोन थी अचे। पोइ महिरबानी करे असीं अपील था करियूं अलाए इदारनि खे त असांखे को सिंधी इहो मीडियम वारो उस्तादु ॾिनो वञे। हारूनाबाद स्टेट बैंक का शरह सूद में इजाफा वफाकी शरई अदालत के फैसलों की तौहीन है। जमीयत उलमा इस्लाम की रहनुमा और हारूनाबाद के मुमताज़ मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सनतकार ताज रहनुमा हाजी मलिक सईद अहमद अवान ने कहा है कि स्टेट
स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा करके न सिर्फ वफाकी शरई अदालत की तारीखी फैसले की तौहीन की है बल्कि आइन पाकिस्तान की कुल्लम-कुल्ला खिलाफ वर्जी की है। 31 दिसंबर 2027 तक तमाम सूदी कवानीन का खात्मा, सूद की हर शक्ल से कौम की निजात और तमाम मईशत को इस्लामाइज करना वफाकी शरई अदालत का हतमी फैसला है जिसे आइनी तरमीम के जरिए आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिल चुका है। लेकिन IMF के गुलाम हुक्मरानों को ना आइन का एहतराम है और ना ही अदलिया का। हाजी मलिक सईद अहमद अवान ने हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी अलरका बाबर से गुफ्तगू में कहा कि शरह सूद 11% कर दी गई है। हालांकि अवाम में तो कर रहे थे कि इसे किया जाएगा। हम समझते हैं कि वफाकी शरई अदालत के फैसले के बाद सूद को बदतरीज ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन इसे ख़त्म करने की बजाय मज़ीद बढ़ा दिया गया है। कामुकी में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए बदलिया इंतजामिया एक्शन में आ गई है। डिंगा नाला पर तवील अरसे से ज़र-ए-अल्तवार फांसी जंगला लगाने का काम बाकायदा शुरू कर दिया गया है। कामुकी से अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिंगा नाला में गिरकर माजी में 2 मासूम बच्चे जाम बहक हो चुके थे, जिस पर अहले इलाका में शदीद गम गुस्सा पाया जाता था। MOI अब्दुल वहाब, सब इंजीनियर राना नवीद और सुपरवाइज़र शहबाज ने मजहबी और सहाफ़ी शख्सियात के हमरा कोशिशें तेज़ की हैं, जिसके बाद अब जंगले की तनसीब का काम तेज़ी से जारी है। दूसरी जानिब MOI अब्दुल वहाब ने तोलीकी रोड और मोहल्ला मोमिनपुरा का हंगामी दौरा किया और बंद सीवरेज लाइनों का मुआयना किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अमले की सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि सीवरेज सिस्टम को फौरी बहाल किया जाए ताकि शहरियों को ताफुन और गंदे पानी से निजात मिल सके। इनका कहना था कि अवामी मसाइल के हल में सुस्ती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कामों की इंतजामी की बड़ी कामयाबी डिंगा नाला पर फांसी जंगला लगाने का आगाज़ 2 मासूम बच्चों की हलाकत के बाद अवामी मुतालबा रंग ले आया। MOI अब्दुल वहाब का मोहल्ला मोमिनपुरा में सीवरेज लाइनें भी फौरी बहाल करने का हुक्म। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।